देखो मोदी जी, ये गलत तरीका है, इस तरह से देश नहीं चला करते। हर आदमी दुखी है आपसे, अल्पसंख्यक ही क्यों, मुसलमान ही क्यों, कौन दुखी नहीं है आपसे? ऐसे देश नहीं चला करते। नहीं, आपने 370 हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, यूसीसी पे भी काम करना शुरू कर दिया और अब सीए। क्या मजाक है ये? पूछा था आपने किसी से? अरे जिन लोगों के लिए लागू कर रहे हो उनसे पूछा था आपने? ऐसे देश चला करते हैं क्या? क्या मोदी जी, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं। हमें इतना तेज डिसीजन की आदत नहीं है, इन डिसीजन को थोड़ा धीमा करो, नहीं तो रफ्तार गड़बड़ा जाएगी, गिर जाएंगे। पूर्ववर्ती सरकारों ने एक इकोनॉमिक कंसेप्ट देश में डेवलप किया था, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो देश किस दिशा में जाएगा हमारा? हमारे सामाजिक ताने बाने का क्या होगा? और महात्मा गांधी जी के उन सिद्धांतों का क्या होगा मोदी जी, जो हमने पिछले 70-80 सालों से अपने सिर पे लेके घूम रहे हैं, या उनकी बत्ती बना करके हमने पिछले पॉकेट में डाला हुआ है? खैर दोस्तों, मोदी जी के द्वारा किए हुए कामों के बारे में ऐसे ही उल्टे सुलटे बेमतलब कुतर्कों का विश्लेषण करने के लिए आज मैं आपका मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप बात करते हैं मोदी जी के कुछ ऐसे कामों के बारे में जो देश को पता है और उन्हें करने ही नहीं चाहिए थे, क्योंकि इनसे देश का बहुत नुकसान हुआ है। अब इनका सबसे पहला काम तो ये था कि इन्होंने 2002 में मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद दंगे हो गए, 1000 ज्यादा लोग मारे गए। और मजाक वाली बात, अरे तुम मुख्यमंत्री थे, तुम्हारी जिम्मेदारी थी, दंगे हो कैसे गए? लेकिन लास्ट में तुम्हें क्लीन चिट मिल गई। क्या है ये? मतलब दंगे हुए ही नहीं थे, लोग मरे ही नहीं थे? क्या फालतू की बात है? ऐसे देश चलते हैं क्या? नहीं, तब तो प्रदेश चल रहा था, देश तो बाद में चला है। और मतलब आपके आने से पहले देश चल ही नहीं रहा था, देश खड़ा ही था। क्या है ये? देखो, आतंकवाद एक तरह का बिजनेस मॉडल होता है। जब आतंकवादी हमला करते हैं, कुछ बिल्डिंगें गिरती हैं, कुछ लोग मरते हैं, उससे देश की एक तो जनसंख्या घटती है। जब बिल्डिंगें गिरती हैं तो वो नई बनाई जाती हैं, उसमें मिस्त्रियों को काम मिलता है, सीमेंट कंपनियों को काम मिलता है, सरिया लगता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। इसलिए आतंकवादी हमले तो होते रहने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आतंकवादियों को भाई ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है, उसमें भी आदमी लगते हैं, हथियार भी देने पड़ते हैं। उससे अमेरिका की हथियारों की फैक्ट्री भी चलती है, कितने लोग रोजगार मिलता है। और आपने आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ऐसे काम किए कि कभी बालाकोट कर दिया, कभी सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, बेचारे डरे बैठे हुए हैं। कोई फायदा हुआ? कितने लोग रोजगार छीन लिया आपने? ऐसे देश चलते हैं क्या? ऐसे देश नहीं चलते। दूसरा, हर रोज जाके खड़े हो जाते हो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कि भैया हमें परमानेंट मेंबरशिप दो। बाबा का माल है, क्या करोगे मेंबरशिप लेकर के, वो भी सिक्योरिटी काउंसिल में? अरे भाई, हम महात्मा गांधी के देश के लोग हैं जो सिक्योरिटी पिक्योरिटी में विश्वास नहीं करते। हमारे तो कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो, और यदि दोनों पे मारते हैं तो फिर पिछवाड़ा तो है ही हमारा, उस पर डंडे कितने ही मार लो, वो तो आगे पीछे करना ही नहीं है। ऐसे देश चलते हैं, यही हमारे नियम है। देखो, दुनिया में 3 तरह की चीज़ें होती हैं: सही डिसीजन, गलत डिसीजन और डिसीजन ना लेना। दोस्तों, डिसीजन ना लेना सबसे अच्छा डिसीजन होता है, क्योंकि डिसीजन गलत हो गया तो, और आप हर डिसीजन को लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, लिए जा रहे हो, क्या है? बंद करो यार, किस दिन गलत हो जाएगा, मर जाएंगे हम सब। भविष्य के बारे में बहुत बात करते हो आप। अरे भाई, भविष्य के बारे में इतना सोचोगे तो वर्तमान में कब जियोगे? देश को जी लेने दो यार। भविष्य 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 करके साला जो भविष्य आने का पता ही नहीं है, उसके बारे में देश को डरा के रखा हुआ है, और वर्तमान में किसी को जीने नहीं दे रहे। और भाषणबाजी में इतने माहिर कि लोगों को मोह लेते हो। भाई, ये गलत बात है, लोगों को सत्य बताओ। अपनी अच्छेदार बातों से लोगों को मत पटाओ, लोग पट जाते हैं, बेचारे भोले होते हैं ना। और आप तो जादूगर की तरह मोह लेते हो। भाई, जादू चलाना बंद करो, देश नहीं चलते जादू से। देश काम करने से और काम ना करने से चलते हैं, जादू से नहीं चलते। ऊपर से समान नागरिक संहिता का और जोर। अरे भाई, कांग्रेस ने पहले कम कसर छोड़ रखी थी, बहुत सारे लोगों को रोक दिया 2-2 ब्याह करने से। अरे कोई आदमी, किसी को कांग्रेस ने छोड़ दिया था कि ठीक है तो 4 ब्याह कर ले, तो तलाक भी दे दे आराम से, उसके बाद और भी कर दे, तो किसी को तो जी लेने दो, कोई तो खुश था नहीं। समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, और वो धामी जी शुरू हो गए उत्तराखंड में। उधर असम वाले शर्मा जी भी लग गए डंडा लेकर साथ में। भाई, कोई तो खुश रह जाए इस देश में। मोदी जी, आपकी गलती है सब। 370 से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ था? 2-2 परिवार पल रहे थे, मुफ्ती जी का परिवार, उसके अलावा अब्दुल्ला का परिवार, आतंकवादियों के परिवार, अमेरिकन राइफलों के परिवार, चाइनीज हथियारों के परिवार। कितने बड़ी इकोनॉमी चल रही थी कश्मीर की 370 की आतंकवाद के चलते हैं, लेकिन 370 हटा दिया। पत्थरबाजी से कितने लोग रोजगार मिलता था। और आपकी हरकतों से ना मोदी जी, सब बर्बाद होता जा रहा है। ऐसे देश चलते हैं क्या?
और आपके टाइम में डेमोक्रेसी जितनी कमज़ोर हुई है, इतनी तो पहले कभी भी नहीं हुई। अबे डेमोक्रेसी का मतलब है कि आपस में लड़ते रहो, कोई डिसीजन हो ही ना सके, लेकिन अब सब डिसीजन पीएमओ से हो जाते हैं। मंत्री जी को पता ही नहीं है। अरे पहले मंत्री जी डिसाइड करेंगे, सोचेंगे, काम करना है, नहीं करना, अपना हिस्सा निकालेंगे, उसके बाद पीएमओ के बारे में बात किया जाएगा, सोचा जाएगा पीएमओ से बात करें या नहीं करें। इस तरह से आपने तो सब कुछ अपने पास रख लिया, सारे डिसीजन पीएमओ से हो जाते हैं और मंत्रालय में मंत्री जी बत्ती बना के घूमते रहते हैं। मोदी जी देश अपने प्रतिनिधि चुनता है, उन प्रतिनिधियों में से आदमी छांटे जाते हैं फिर मंत्री बनाने के लिए। आपने एक एक्सपर्ट को बुला के बिठा दिया जयशंकर को। अबे जयशंकर ने तो पूरी ज़िंदगी नौकरी की थी, नौकरशाह था, उसके खाने-पीने की कमी नहीं थी, लेकिन विदेश मंत्री क्यों बनाया उसे? अब वो पूरी दुनिया में ड्रामे करवाता घूम रहा है। नहीं भई, ये गलत बात है। किसी ऐसे आदमी को चुनते जिसका बेचारे का हिसाब-किताब ठीक ना हो, वो विदेश मंत्री बन के अपने बच्चों को सेट कर लेता। लेकिन नहीं, ना खुद के बच्चे हैं, ना किसी के बच्चों को सेट होने देंगे। क्या है यार ये? गांधी जी ने कहा था कि भारत गाँवों का देश है और चल दिए शहर बसाने के लिए। क्यों? भारत की आत्मा को मानना है। ये काम भी आपको ही करना है। कोई पाप है जो छोड़ दोगे? अब इस अंधाधुंध विकास देश को कहाँ लेके जाएगा? बैलगाड़ी से चलना बहुत आसान हुआ करता था, लेकिन बुलेट ट्रेन चलाएँगे। इससे कितनी ज़मीन खराब होगी, कितने पेड़ कटेंगे, कितना पर्यावरण को नुकसान होगा, प्रदूषण कितना बढ़ेगा और फ़ायदा कुछ भी नहीं। अरे भाई बंद करो इस फालतू विकास को, लोग घोड़े पे चलें, लोग घोड़ों पे चलें, कम से कम घोड़ों का भी कुछ फ़ायदा हो। जब लोग घोड़े पे चलेंगे तो घोड़ों का ध्यान भी रखेंगे, उसके चलते कितना मानव और जानवर के बीच में प्रेम बढ़ेगा। ये नहीं देख रहे, बस मशीनों में लगे हुए हैं। लंबे समय से देश की पॉलिसी रही थी कि एलएसी पे कुछ नहीं करना है, नहीं तो चाइना आके हम पे हमला कर देगा, लेकिन सब बदल दिया। रोड बना रही है वहाँ रोड। देश का कितना पैसा खर्च कर रहे हो फालतू की जगह रोड बनाने के लिए। लद्दाख में कुछ पैदा नहीं होता, लेकिन वहाँ भी रोड बना दिया। क्यों बना रहे हो भाई? अरे उस पैसे को किसी गरीब को दे देते, किसी का पेट भर जाता। उस जमीन को चाइना ले जाए तो ले जाए, बताओ वहाँ कुछ पैदा ही नहीं होता। पहले भी तो प्रधानमंत्री जी थे हमारे जो कहते थे फालतू की जगह है, ले ली ले ली। आप भी मान लेते हो उसी बात को? नहीं, सब बदलना है मुझे। पुराने लोग बेवकूफ़ थे क्या? बस एक आप ही आए हैं बुद्धिमान। एक और सी गुफ़ा, हमें 100 पिछड़े जिलों का आधुनिकीकरण करना है। क्यों भाई? पिछड़े जिलों का आधुनिकीकरण क्यों करना है? मतलब आप पिछड़े वर्ग के बहुत बड़े विरोधी हो, इसलिए तो पिछड़े वर्ग को आगे लेके आने की कोशिश कर रहे हो। क्यों भाई? पिछड़े वर्ग का आपको आरक्षण खाना है, तभी तो आप पिछड़े जिलों का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। बंद कर दो, ये राजनीति बंद कर दो बँटवारे की। आप पिछड़े वर्ग के इतने बड़े विरोधी, सोचा नहीं था हमने। अब मोदी जी जो हो गया सो हो गया। देखो कश्मीरी पंडित वहाँ से भाग आए ना। अरे वो कश्मीर से प्यार ही नहीं करते थे। अगर वो प्यार करते तो क्यों भागते वहाँ से? अब आप बोल रहे हो उनको वापस भेजूँगा, मैं वहीं बसाऊँगा। अरे वो बेचारे आ गए हैं, दिल्ली-विल्ली में सेटल हो गए हैं, अब वापस भेजने की क्या ज़रूरत है? देखो पुरानी बात है भई, इन पे पानी डालो, ऐसा मत करो। नहीं तो होता क्या है, अरे ज़ख्म को बार-बार कुरेदोगे तो ज़ख्म नासूर ही बनता है। अब ठीक है 90 के दशक में जो गलतियाँ हो गई, कुछ गलती तो पंडितों की भी रही होगी। सारी गलती मुसलमानों की थोड़ी थी, आतंकवादियों की थोड़ी थी। लेकिन आप ना ज़बरदस्ती उन बातों को किए जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। ये ठीक बात नहीं है। इसको बंद कीजिए इसे। 370 हटा दी बहुत है, लेकिन पंडितों को वापसी नहीं होनी चाहिए। बोल रहे हैं कि मूल बातों पे वापस जाएँ, जैसे सफाई, स्वच्छता। अरे ये कौन-सी मूल बात है? सब अपने घर में झाड़ू लगाते ही हैं, होली-दिवाली सफाई हो ही जाती है, अब रोड पे थोड़ी झाड़ू लगाएँगे? अबे रोड पे झाड़ू लगाने पैदा हुए हैं हम लोग। बताओ हर आदमी के हाथ में झाड़ू दे दिया। बताइए ये कौन-सा तत्व है? प्रधानमंत्री खुद झाड़ू लेके लगा हुआ है। अबे प्रधानमंत्री है भाई, क्या झाड़ू मास्टर है? नहीं, ये ठीक नहीं है। आप प्रधानमंत्री वाले काम करो, झाड़ू मास्टर वाले नहीं। अब आते हैं आर्थिक वृद्धि पर। देश को इतनी तेज़ आर्थिक विकास की आदत नहीं है कि आप 10 साल में ही देश को 11वें नंबर से लेकर 5वें नंबर पे आ गए और तीसरे नंबर की बात कर रहे हो। अरे भाई हम वो लोग हैं, अगर गेहूँ की फसल या गन्ने की फसल के ढंग से मिल जाए, अच्छी फसल हो जाए तो थाने में केस बढ़ जाते हैं। सिर फोड़ने के और आदमी मारने के। लोग थाने में बैठे रहते हैं, इसलिए हमें उतना ही चाहिए जितने हमें सूट करे। ज़्यादा विकास की ज़रूरत नहीं है और इस विकास को आप अपने पास रखो। हमारे बच्चों को बर्बाद कर दोगे आप इतना विकास दे करके। क्यों? वो तो कमाएँगे ही नहीं, काम ही नहीं करेंगे इतना विकास देख कर के। जब इतना विकास हो जाएगा तो वो काम क्यों करेंगे? दारू पिएँगे वो। मतलब हमारे बच्चों को दारू मास्टर बनाना चाहते हो आप? और बोल रहे हैं भारत को स्ट्रॉन्ग बनाना है, दुनिया में सबसे मजबूत बनाना है। लाल किले से भी बोल देते हैं। क्यों? स्ट्रॉन्ग बन के लड़ाई करवानी है। मजबूत हो के थोड़ी-सी जान पड़ गई तो पड़ोसियों को पीटना शुरू कर देंगे, जहाँ-तहाँ लड़ना शुरू कर देंगे, दूसरों के फटे में टाँग अड़ाना शुरू कर देंगे। आप क्या चाहते हैं, हम लोग इसी काम को करते रहें? नहीं, मोदी जी ये गलत बात है। आप बंद कर दो इस काम को, पूरी तरह बंद कर दो और इलेक्शन को ढंग से हो जाने दो। अब सीए और लागू कर दिया है। क्यों भई? इलेक्शन से पहले क्यों लागू कर दिया सीए आपने? अरे किसी को जी लेने दो यार ढंग से।
धारा 370 राम मंदिर, सीएए, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई ये आग कहीं तो रुकेगी, इसे बुझाओ भाई मोदी जी, बहुत हो गया। अब दोस्तों जो मेरी बातों से सहमत नहीं है वो कृपया करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही आलतू फालतू कुतर्कों को सुनने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। वैसे मैं अपनी बातों से खुद ही सहमत नहीं हूँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।